नमस्कार, इस वक़्त मैं खेतड़ी में मौजूद हूँ और खेतड़ी में होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था मनोज जी घुमरिया जी के द्वारा और कार्यकर्ताओं से एक संवाद किया गया था। क्या कुछ कहेंगे मनोज कुमार घुमरिया जी? बातचीत करेंगे। जी सर, जिस प्रकार से आज जनसैलाब उमड़ के आया जैसे क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार, सर्वप्रथम आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज खेतड़ी के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का होली स्नेह मिलन समारोह था जी, और इस समारोह का मेन जो थीम है वो सभी भाइयों को प्रेम से जोड़ना और संपूर्ण खेतड़ी वासियों ने इसमें बढ़-चढ़ के भाग लिया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी को एक नई दिशा देने के लिए, खेतड़ी के विकास के लिए हर एक व्यक्ति को अपने मन में ये ठानना पड़ेगा कि खिचड़ी में जो नेतृत्व हो वो ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। जी, आज जैसे आपको दिख रहा है कि खिचड़ी के अंदर जो स्थिति है, जो उम्मीदें खिचड़ी वासियों ने यहाँ के विधायक से की थी, उनमें आप देखिए किस प्रकार से वो आज की तारीख में खरे उतर रहे हैं। जी। आप स्वयं देखेंगे कि खेतड़ी के अंदर पेयजल व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। हुँ, जो पानी हमारे को मिलता था खिचड़ी के हिस्से का, आज उससे आधे से भी कम कर दिया गया है। जी, साथ ही जो चिकित्सा की स्थिति है, हुँ, हॉस्पिटल के अंदर कोई आदमी ये नहीं देखने वाला कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का इलाज होता भी है या नहीं। जी, इन सभी चीज़ों के लिए मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, पूरे जनता जनार्दन ने, जो एक उम्मीद के साथ एक व्यक्ति जो आज विधायक हैं उनको वोट डाला, आज आप सबके साथ बहुत बड़ा छलावा और धोखा हो रहा है। जी, और इन सारी चीज़ों को आपको आने वाले 2028 के चुनाव में जवाब देना है हुँ, कि यहाँ बहुत बड़ी लूट चल रही है, चाहे वो खनिज संपदा की हो, जी, प्राकृतिक संसाधनों की हो और या हमारी जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो। इन सब चीज़ों को लोग अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। हुँ, खेतड़ी के विकास से किसी को कोई सरोकार नहीं है। जी। जैसा आप कह रहे हैं कि 39 करोड़ रुपए के बजट से यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य में यहाँ पे सुधार नहीं हुआ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन विधायक साहब कह रहे हैं कि हमने हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, हॉस्पिटल हम यहाँ पे बना रहे हैं और अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, खेतड़ी में इलाज होगा। मैं आपको यही चीज़ आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ कि खेतड़ी के अंदर हॉस्पिटल महाराजा अजीत सिंह जी के नाम से पहले से बना हुआ है। जी, बिल्डिंग उपलब्ध है। जी, नया हॉस्पिटल आया, नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी, लेकिन इलाज करने के लिए डॉक्टर चाहिए हुँ, और डॉक्टर जिनके अंदर ये भावना हो कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और मुझे पब्लिक की सेवा करनी है। इस भावना को जब तक आप नहीं जगाएँगे, यहाँ के स्टाफ को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं होगा, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो। जी, आप स्वयं देखिए कि खेतड़ी कॉलेज का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें 64 पद हैं, जी, अध्यापकों के, हुँ, हमारे यहाँ के प्रोफ़ेसरों के। जी, लेकिन आज वहाँ 24 ही प्रोफ़ेसर हैं, हुँ, बाकी के सारे पद रिक्त पड़े हैं। जी, तो ये ऐसी चीज़ें खुद विधायक को देखनी चाहिए जी, कि यहाँ हमारे बच्चे जो हैं अनेक प्रकार की फैकल्टियों से वंचित हैं। हुँ, वो दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं, जी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आपके पास सुविधाएँ सारी हैं, सरकार का पैसा लग रहा है, जी, लेकिन आप उस चीज़ और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये चीज़ें तो आपका मुख्य काम है कि हॉस्पिटल थोड़ी, बिल्डिंग थोड़ी इलाज करेगी, इलाज तो डॉक्टर करेंगे। जी, उनकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, स्टाफ की मानसिकता बदलनी पड़ेगी आपको। जी, उनको सबको ये कहना पड़ेगा कि आप जितने भी स्टाफ हैं, वो सब के सब एक व्यवहार कुशल बनो और सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो जो आम आदमी को ये लगे कि हाँ, मुझे खेतड़ी हॉस्पिटल में जाते रिलीफ मिला है। जी। पिछले कि डेढ़ साल में कैसे देखते हैं आप कि विकास कार्य धरातल पे आए हैं या कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी उस कार्यक्रम को देखा था। उसमें सबसे ज़्यादा जो बखान हो रहा था, वो सड़कों का हो रहा था। जी, मैं आपको सड़कों की गुणवत्ता का एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों तक चला था। दूधवा गाँव में एक छोटी-सी सड़क बनी थी, जी, मात्र डेढ़ 2 किलोमीटर की। उस सड़क की क्वालिटी ऐसी थी कि सड़क के निर्माण के बाद में सामान्य आदमी चल के जा रहा था, तो डामर पैरों से उखड़ रही थी। हुँ, अब आप स्वयं देख लीजिए कि किस प्रकार से खेतड़ी के साथ छलावा हो रहा है। यहाँ के ग यहाँ की जनता का जो पैसा है, उसको कैसे ठगा जा रहा है। आम आदमी ये महसूस करने लग गया है कि एकमात्र यहाँ के विधायक का उद्देश्य जो है, वो पैसे कमाना है जी, और वो अपने इस काम में बड़ी निपुणता के साथ लग रहे हैं।
लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत काफ़ी करोड़ों रुपए का बजट अभी तक खेतड़ी में आ चुका है और विधानसभा में आवाज़ लगातार उठाई जा रही है और खेतड़ी को एक नई दिशा देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, खेतड़ी को नई दिशा दी जा रही है। आप देखिए गुंडागर्दी आए दिन जो है फायरिंग, यहाँ कहते हैं कि विधायक महोदय कि मैंने आने के बाद में पूरे क्राइम पे कंट्रोल कर दिया। जी, खेतड़ी थाने की जो क्राइम रिपोर्ट है उसको उठाइए, महीने डेढ़ महीने पहले संजय नगर पंचायत के पारस क्रेशर के ऊपर फायरिंग हुई। जी, थोड़े दिन पहले बड़ाऊ के अंदर फायरिंग हुई। हुँ, ये भी तो खेतड़ी का ही पार्ट है। जी, और यहाँ विधायक के आने के बाद में मैं उन पुराने केसों पे भी आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। एक चर्चित मर्डर केस हुआ जो हमारे कोपर के थाने में, डबल मर्डर केस के नाम से, जी, वो फाइलों में दब के रह गया। मैंने कई बार कहा है कि इसकी इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ेगी, हुँ, ये फाइल सिर्फ़ अब रद्दी में जाके गिर गई है। जी, आप सोच के देखिए कि उस दंपति का इतना निर्मम हत्या हुई थी, आज वो परिवार उम्मीद भी उसकी जा चुकी है। जी, उनके बेटे-बेटी की आज उम्मीद भी नहीं है कि हमारे माँ-बाप को न्याय मिलेगा। जी, जी, ऐसे लोग जो अपना दिन भर बस मीडिया में रह के और ये बखान करते रहते हैं कि हुँ, डबल इंजन की सरकार के अंदर न्याय व्यवस्था को देख लीजिए आप। जी, आप स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए और अभी साथ ही साथ जितने भी सड़क और ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, इनकी गुणवत्ता को चेक करा लेना। जी। अभी पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत बड़ा बंदरबाट हो रहा है साहब। हुँ, राजनीति हर प्रकार से राजनीतिक फ़ायदा। कोई भी गाँव, पंचायत उसको धरातल के ऊपर गाँव के लोग किस तरफ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा को या उनके भावनाओं को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा। जी, बस इस गाँव को यहाँ से वहाँ उठा के जोड़ दो, ये हमारे को वोट नहीं दिया था। ये बीच में से गाँव काटो और इसको जाके 2 किलोमीटर पे जोड़ दो। जी, ये कोई इस तरह से पंचायती परिसमन होता है? जी, आप सोच के देखिए कि मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको संजय नगर पंचायत का देता हूँ। संजय नगर पंचायत के अंदर चाचावाड़ी, डेरावाड़ी और बड़वाड़ी, ये हुँ, 3 ढाणियाँ एकदम लगातार हैं जी, और डेराड़ा के सामने ही पंचायत का हेडक्वार्टर बना हुआ है। अब आप ताज्जुब करोगे कि दोनों ढाणियों के बीच में से डेराड़ा को काट के और विजयनगर पंचायत में जोड़ दिया। जी, तो जहाँ हेडक्वार्टर था सामने, हुँ, हुँ, अब उन उन वहाँ की पब्लिक को उठा के 2 किलोमीटर पे प्रस्ताव किया है इन्होंने। जी। तो एक सोच ये क्या अपने संकीर्ण अपने फ़ायदे देखे जा रहे हैं? हाँ, ये एक मतलब संकीर्ण सोच दर्शाती है और कुछ नहीं है। जनता को आप वोट डालने से कैसे रोक सकते हो? जी, जिसका जहाँ मन होगा आप चाहे कितने ही काट-फाट कर दो। जी। लेकिन जो लोग-बाग जितने सजग और आज समझदार है ना, वो अपना वोट जहाँ डालना डालेंगे। क्या उनको आप रोक नहीं सकते। खेतड़ी की जनता त्रस्त है 1.5 साल के भाजपा के शासन से? बिल्कुल, मैं तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं से सुनता रहता हूँ कि हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और चारों तरफ ये एक भावना फैली हुई है हुँ। कि भाई ये तो गया, गया। अब जी। कौन गयो? मने भी कौन फेरो? मने ये चारों तरफ यही समाचार मिले। जी। ये थे मनोज कुमार घुमरिया जी, आज होली सन्डे मिलन का कार्यक्रम रखा गया।